तो भाई डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर और स्टीव रॉजर्स के टीम अप से लेकर एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट्स और प्लॉट लाइन तक, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी लाइन में वेनम की एंट्री से लेकर ग्रीन गॉब्लिन के इन्वॉल्वमेंट तक और थॉर के एमसीयू फ्यूचर से लेकर वार्नर ब्रदर्स की बिडिंग वॉर वाले रायते तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो आइए इन्हीं सारी मेजर अपडेट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 67। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर वार्नर ब्रदर्स के सेल आउट वॉर की बात करें तो एज आई प्रिडिक्टेड, पैरामाउंट ने अपनी बिडिंग प्राइस को लगातार इंक्रीज करते हुए इस बिडिंग वॉर को उस जगह पे पहुंचा दिया है जहां से फाइनली नेटफ्लिक्स ने खुद को ही इस डील से बैकआउट कर लिया है, क्योंकि रिसेंटली पैरामाउंट वालों ने अपनी बिडिंग प्राइस को बढ़ाकर $31 पर शेयर पे पहुंचा दिया, जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी $27.5 पर शेयर वाली बिड को बढ़ाने से इनकार करके एक तरह से पैरामाउंट के इस बिडिंग वॉर को जीतने के रास्ते को साफ कर दिया है। हालांकि एट द सेम टाइम डीसी फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि पैरामाउंट वालों ने यह अश्योर किया है कि वार्नर ब्रदर्स के टेक ओवर के बाद भी वो लोग डीसी स्टूडियोज की टीम और जेम्स गन के काम में कोई भी इंटरवेंशन नहीं करने वाले। अब भाई हाल फिलहाल में कई सारे इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ स्टीव रॉजर्स से मिलने जाते हुए देखने वाले थे, जहां पे डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर की टीम स्टीव रॉजर्स को इनकर्जन वाली प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इस मिशन में उसकी हेल्प मांगते हुए दिखने वाली थी। साथ ही जो फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिली थी, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर के साथ साथ डॉक्टर डूम और स्टीव रॉजर्स इस इनकर्जन वाली समस्या को सॉल्व करने के लिए अर्थ 616 पे आ रहे होंगे। हालांकि ऑब्वियसली अब क्योंकि हमें ये सीन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को नहीं मिला है, सो चांसेस आर कि ये सीन डायरेक्टली हमें एवेंजर्स डूम्सडे में ही देखने को मिलेगा। तो भाई अब अगर एवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आने वाले कुछ वीक्स में एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट्स लंदन में टेक प्लेस करने वाले हैं। हालांकि एट द सेम टाइम वैरायटी वालों ने ये रिपोर्ट किया है कि डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स ने अब तक एवेंजर्स डूम्सडे का जितना भी मटेरियल देखा हुआ है उसे देखकर वो लोग काफी खुश हैं, और उनकी इस खुशी को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने अब ये प्रेडिक्ट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे विदाउट अ डाउट 2026 की ग्लोबली हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बनने वाली है। साथ ही इसी बीच इस वीक इंडस्ट्री इनसाइडर्स की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया कि एवेंजर्स डूम्सडे जोनाथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन को फॉलो करने वाली है, जहां पे फिल्म के कुछ पोर्शंस जोनाथन हिकमैन की ही न्यू एवेंजर्स वाली स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड होने वाले हैं, जहां पे मेरे हिसाब से रूसो ब्रदर्स पर्टिकुलरली जिस स्टोरी लाइन को यूज करेंगे वो होगी न्यू एवेंजर्स की टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन, जो कि एक तरह से कॉमिक बुक्स में सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन का ही सेटअप था। अब भाई डूम्सडे के बाद अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्लॉट लाइन के रिगार्डिंग आ रही रिसेंट रिपोर्ट्स या फिर रूमर्स की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें पीटर की पावर्स उस ट्रॉमा की वजह से फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलेंगी जो नो वे होम में अपने फ्रेंड्स और आंट मे को खोने के बाद से वो कॉन्टिन्यूअसली फील कर रहा है। साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि हल्क के हाथों जिन लोगों की जान जाएगी या फिर जो सिवियरली इंजर्ड होंगे उनमें खुद पीटर भी होने वाला है, जिसे अधमरी हालत में पनिशर बचाएगा, जिसके बाद उसकी जान बचेगी उस वेनम सिम्बायोट की वजह से जो नो वे होम के एंड में वेनम के वापस से सोनी के यूनिवर्स में लौटने के टाइम एमसीयू में रह गया था। इनफैक्ट भाई बताया तो ये भी जा रहा है कि हमें फिल्म में ग्वेन स्टेसी का भी कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि फिल्म में पीटर की नेबर होगी। खैर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्वेन स्टेसी की एंट्री के साथ साथ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रोल प्ले करेंगे मैथ्यू मैकॉनगे, जो कि हमें फिल्म में ग्रीन गॉब्लिन के अवतार में भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही भाई कुछ रिपोर्ट्स में हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा यानी कि हैरी ऑसबॉर्न भी देखने को मिलेगा, जो कि प्रोबेबली फिल्म में एमजे का नया बॉयफ्रेंड होने वाला है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये कैरेक्टर्स आगे भी एमसीयू में अपीयर होते हैं या फिर उनका अपीयरेंस केवल इस फिल्म तक ही लिमिटेड होगा। अब भाई काफी टाइम से ये रूमर चल रही है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ ही एमसीयू में एक तरफ लोकी की स्टोरी आर्क का एंड हो जाएगा, तो वहीं कई लोग ये भी कह रहे थे कि इसी फिल्म के साथ साथ थॉर की स्टोरी आर्क का भी एंड होने वाला है।
पर भाई इसी रिगार्डिंग जब रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस हेम्सवर्थ से थॉर के एमसीयू फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए ये कंफर्म किया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी वो थॉर के कैरेक्टर को प्ले करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करेंटली वो लोग थॉर को लेकर काफी कुछ यूनिक आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसे वो लोग थॉर की फ्यूचर मूवीज में यूज करेंगे। अब भाई भले ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जॉन बर्नथाल का पनिशर हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में देखने को नहीं मिलने वाला, पर वहीं पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग इस वीक हमें काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं। जहां पे रिपोर्ट्स की माने तो पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन का नाम होगा पनिशर वन शॉट और ये प्रोबेबली मई और जून के अराउंड रिलीज हो सकता है, क्योंकि इस स्पेशल प्रेजेंटेशन की स्टोरी लाइन कहीं न कहीं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली है। खैर अब भाई अगर डीसी स्टूडियोज के द बैटमैन पार्ट 2 की बात करें तो उसके रिगार्डिंग इस वीक ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग एंड ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि एट द सेम टाइम कुछ इनसाइडर्स का ये भी कहना है कि काफी हाई चांसेस हैं कि द बैटमैन 2 अपनी 2027 की रिलीज डेट को मिस करते हुए एक्चुअली 2028 में कभी रिलीज हो सकती है। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग इसके शूटिंग शेड्यूल को देखते हुए मुझे ये न्यूज बस एक रूमर जैसी फील हो रही है। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।